तो आज हम लोग हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी में जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम हिंदी व्याकरण में बहुत महत्वपूर्ण घटक पढ़े थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। वैसे भी आज एक महत्वपूर्ण घटक हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में। जो पद के 9 भेद है, उसमें एक चौथा भेद है। इस भेद का नाम है क्रिया। क्रिया यानी वर्ब। तो आज हम लोग क्रिया के बारे में, जैसे कि क्रिया के कितने रूप है, क्रिया के कौन से भेद है, क्रिया की परिभाषा क्या है, तो ये सब हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। तो आज हम जो देखने वाले हैं हिंदी ग्रामर का महत्वपूर्ण घटक क्रिया और उसके भेद। तो क्रिया यानी क्या होती है, जैसे कि अभी हम लोग ऑनलाइन क्लास के लिए सब बैठे हैं, तो आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग कुछ क्रिया कर रहे हैं। कौन सी क्रिया कर रहे हैं, कि जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई यानी पढ़ने की क्रिया, पढ़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो क्रिया और उसके भेद अभी सखोल में इसकी जानकारी लेते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि चित्र निरीक्षण। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको अच्छे से निरीक्षण करना है कि पहले चित्र में क्या दिख रहा है। पहले चित्र में दिख रहा है कि तोता मिर्च खाता है, यानी यहाँ पे खाने की क्रिया हो रही है। ये जो तोता है ये क्या खाता है, मिर्च, यानी यहाँ पे खाने की, खाता है, खाता यानी खाने की क्रिया, ठीक है। दूसरे चित्र में दिख रहा है बारिश हो रही है, यहाँ पे कुछ होने की क्रिया है। यहाँ पे क्या हो रही है, बारिश हो रही है, ठीक है। और तीसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि बच्चा दौड़ता है। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया है, अगर किसी को आता है तो तीसरे पिक्चर में कौन सी क्रिया है, रेज हैंड किए हुए बच्चे बोल सकते हैं। यस, दौड़ना। दौड़ने की। दौड़ता है, कौन, दौड़ने की, वेरी नाइस। या मतलब यहाँ पे दौड़ने की क्रिया हो रही है, पहले चित्र में खाने की क्रिया हो रही है। तो ये सब क्रिया, क्रिया यानी क्या, कुछ ना कुछ कार्य, क्रिया यानी कुछ ना कुछ कार्य यहाँ पे हो रहा है। तो अभी आगे भी कुछ चित्र है, उनका निरीक्षण हम करते हैं, तो नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अभी आपको ये वाक्य पढ़ना है और इसमें कौन सी क्रिया है ये आपको इस चित्र का निरीक्षण करके बताना है। तो पहला वाक्य है लड़की नाच रही है। तो कौन बताएगा यहाँ पे कौन सी क्रिया है। नाच। यस, नाच यानी नाचने की क्रिया है ना। एक लड़की डांस कर रही है, मतलब नाच यानी नाचने की क्रिया, क्रिया यानी कार्य। वो जो लड़की है वो कार्य यानी एक काम कर रही है, वो है नाचने की क्रिया, यानी लड़की नाच रही है तो नाचने की क्रिया हुई यानी कार्य हुआ। दूसरा वाक्य है, दूसरा चित्र है लड़का दूध पीता है। यहाँ पे कौन सी क्रिया है, कौन बताएगा। पीता। पिता। ये पीता यानी पीने की क्रिया, लड़का क्या कर रहा है, दूध पी दूध रहा पीता है। है। यस, अगर हमने पूछा कि लड़का क्या पीता है, तो क्या उत्तर आता है, लड़का दूध पीता है। तो यहाँ दूध पे पीता है। क्रिया, वेरी नाइस। ओके, तीसरा वाक्य कौन पढ़ेगा। मिस मैं, ये बच्चे खेल रहे हैं। यस, बच्चे खेल रहे हैं, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया है, खेल। खेल, वेरी गुड। यहाँ पे खेलने की क्रिया हो रही है। देखो उस बगीचा में आप देखेंगे तो कितने सारे बच्चे खेल रहे हैं, यानी खेलने की क्रिया हुई। तो जैसे चैट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे आंसर डाले, वेरी नाइस। तो आप लोग को समझ में आया, क्रिया यानी होने वाला कार्य, कार्य यानी हम लोग जो काम करते हैं वो, ठीक है। अभी आगे हम देखते हैं कि देखो एक उदाहरण लिया है यहाँ पे, अनुच्छेद, यानी एक उदाहरण पे यहाँ पे बताया है। मैं वो अनुच्छेद पढ़ती हूँ, आपको अच्छे से सुनना है और इस परिच्छेद में
वो जो लड़का है वो कौन कौन से कार्य, कौन कौन सी क्रिया करता है वो हमें मालूम पड़ेगा। ठीक है। अमोल 8वीं कक्षा में पढ़ता है। वो हर दिन स्कूल जाता है। कक्षा कार्य और गृह कार्य बड़े उत्साह के साथ करता है। माता पिता को घर के कामों में भी मदद करता है। बड़ी दीदी की बात सुनता है। खाली वक्त में प्रेरक वीडियो भी देखता है। उसकी लगन और मेहनत के कारण हर साल कक्षा में प्रथम आता है। देखो यहाँ पे एक अमोल नाम का लड़का है। वो देखो दिन भर कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है। कार्य यानी मैंने आपको पहले ही बताया, कार्य यानी काम। तो उसने कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन सी क्रिया की। तो पहले वो 8वीं कक्षा में पढ़ता है, यानी यहाँ पे हुआ पढ़ने का। पहला कार्य है उसका पढ़ने का। तो वो अच्छे से पढ़ता है। वो हर दिन स्कूल जाता है, यानी स्कूल जाने का कार्य हुआ। उसका गृह कार्य, होमवर्क, वो एकदम उत्साह के साथ करता है, यानी करने का। ठीक है। माता पिता को मदद करता है, यानी मदद करने का कार्य। बड़े दीदी की बात सुनता है, यानी सुनने का कार्य। खाली वक्त प्रेरक प्रेरक वीडियो देखता है, यानी देखने का कार्य। उसकी लगन और मेहनत के कारण वो हर साल कक्षा में प्रथम आता है, यानी आने का कार्य। तो दूसरे बॉक्स में हम लोग कार्य कार्य देखेंगे। देखो उसका क्या क्या कार्य है। पढ़ने का, पढ़ता है ना वो अच्छे से, तो पढ़ने का। स्कूल जाता है, जाने का कार्य। गृह कार्य करता है, तो गृह कार्य करने का कार्य। मदद करने का कार्य। बड़े लोगों की बात सुनने का कार्य। वीडियो देखने का कार्य। एकदम अच्छे से पढ़ाई करता है तो प्रथम आने का कार्य। तो ये सब उसके कार्य, यानी उसके दिन भर के ये सब काम है। ठीक है। तो इस अनुच्छेद में कौन कौन से क्रिया शब्द आए हैं, कौन कौन से वर्ब आए हैं। देखो क्रिया शब्द आए हैं। पहला है पढ़ता है, यानी पढ़ना। पढ़ता है यानी वो कौन सा क्रिया शब्द है, पढ़ना। ठीक है। हर दिन स्कूल जाता है, यानी जाने का कार्य, तो क्रिया शब्द हुआ जाना। कक्षा और गृह कार्य करता है तो करना, वो क्रिया शब्द हुआ करना। उसके बाद सुनना, बड़े लोगों की बात सुनता है तो सुनना क्रिया शब्द। फिर देखना, वीडियो देखता है तो देखना क्रिया शब्द। और आना, यानी वो बहुत अच्छे से लगन से पढ़ाई करता है तो उसका स्कूल में प्रथम क्रमांक आता है, तो आने का कार्य। तो क्रिया शब्द होंगे पढ़ना, जाना, करना, सुनना, देखना, आना इत्यादि। ठीक है। आपको ये अनुच्छेद एकदम अच्छे से याद भी रखना है, और कौन कौन से कार्य बच्चा करता है वो भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे कि आप लोग दिन में कौन कौन सा कार्य करते हैं। आप लोग दिन में क्या क्या क्रिया शब्द, कौन कौन से काम करते हैं, इसकी भी सूची आपको बनानी है। तो ये अनुच्छेद से हमें पता चलता है कि ये जो लड़का है अमोल नाम का, उसने कितने कार्य किए हैं दिन में। ठीक है। आपको मैं बाद में कुछ सवाल पूछेगी, तभी आप लोग आंसर दो। ओके। चलो तो आगे देखते हैं। ये जो क्रिया है, तो क्रिया के कौन से रूप होते हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं। तो पहले हम लोग उसकी परिभाषा देखते हैं। देखो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। मैं आपको जो बोल रही थी कि ये जो शब्द है क्रिया, क्रिया यानी कार्य, और कार्य यानी काम काम। ओके। तो जिन शब्दों से, जो ऐसे शब्द आते हैं और जिनसे हमें मालूम पड़ता है कि कौन सी क्रिया हो रही है, कौन सा काम हो रहा है, उन्हें बोलते हैं क्रिया। ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण पे मैंने लिए हैं। देखो पढ़ना, पढ़ना भी एक क्रिया है। खाना, पीना, जाना, सोना, नाचना, खेलना आदि। ठीक है। ये सब क्रिया शब्द है। जैसे कि अभी हम लोग बैठे हैं ऑनलाइन क्लास के लिए, तो यहाँ पे भी एक क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही है, कि हम लोग पढ़ना यानी पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ना ये क्रिया हो रही है।
तो आपको ये सब क्रिया शब्द अच्छे से याद हो जाएंगे और याद भी रहेंगे। बहुत आसान है कि क्रिया यानी कार्य। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि क्रिया के कौन से रूप होते हैं। तो क्रिया के रूप है, दो रूप है क्रिया के। तो क्रिया का पहला रूप है धातु रूप और दूसरा है सामान्य रूप। तो धातु रूप में क्या आता है वो अभी हम लोग सखोल में जानकारी लेते हैं। तो देखो, ये जो धातु रूप होता है ये मूल शब्द होता है। तो धातु रूप की परिभाषा है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो क्रिया शब्द, जैसे कि हम लोगों ने अनुच्छेद में देखे थे कि अमोल नाम का लड़का पढ़ना, जाना, करना, सुनना, देखना, आना इत्यादि वह कार्य करता है। पूरे दिन में इतने सारे वह कार्य करता है। तो उस कार्य के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जो भी क्रिया शब्द आते हैं उनके मूल रूप को धातु कहते हैं। तो देखो, पहला क्रिया शब्द है पढ़ना। तो पढ़ना का धातु रूप क्या होगा? पढ़। वो जो मूल शब्द है, मूल रूप है उसका पढ़। तो पढ़ना क्रिया शब्द का धातु रूप पढ़। अगर उसका ना लगाए तो पढ़ना, फिर वो बन जाएगा क्रिया शब्द। तो क्रिया शब्द के मूल रूप को धातु रूप बोलते हैं और पढ़ना। ठीक है, और दूसरा क्रिया शब्द देखते हैं जाना। तो जाना, इस शब्द का धातु रूप यानी मूल रूप है सिर्फ जाना। अभी क्रिया शब्द है करना। तो करना का धातु रूप क्या आएगा? कर। धातु रूप आएगा कर। उसके बाद है सुनना का धातु रूप आएगा यानी मूल शब्द आएगा सुन। उसके बाद क्रिया शब्द है देखना, और देखना का मूल रूप आएगा धातु रूप देख। और आना, इस क्रिया शब्द का धातु रूप है आदि। यानी क्रिया शब्द का जो पहला मूल रूप रहता है, धातु रूप रहता है, वो ऐसे आएंगे पढ़, जा, कर, सुन, देख, आ। ठीक है, आदि। जैसे लिख, गा, दौड़, नाच, खा, ले, पा, रो, दे, धो आदि, ये सब उसके उदाहरण है। धातु रूप के मूल रूप के ये उदाहरण है। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे, जैसे कि क्रिया का सामान्य रूप। क्रिया का धातु रूप देखा यानी मूल रूप, अभी क्रिया का सामान्य रूप देखेंगे। तो परिभाषा है, क्रिया के मूल धातु को जब ना प्रत्यय लगता है तो बनने वाले शब्द को क्रिया का सामान्य रूप कहते हैं। देखो, मूल धातु जो पहला मूल रूप है वो दिया है कि लिख। अगर लिख को ना प्रत्यय लगाएंगे तो उसका सामान्य रूप बन जाएगा लिखना। ठीक है, तो लिख जमाना लिखना, लिख जमाना लिखना। जैसे गा, दूसरा उदाहरण लेते हैं गा को अगर ना प्रत्यय लगाएंगे तो सामान्य रूप बन जाएगा गाना। ठीक है, तीसरा उदाहरण है नाच को हम ना प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा नाचना, यानी नाचना बना सामान्य रूप। अपने परिभाषा में ही दिया है कि क्रिया का जो मूल रूप रहता है उसे अगर ना प्रत्यय लगाते हैं तो जो शब्द बनता है उससे बोलते हैं सामान्य रूप, क्रिया का सामान्य रूप। तो नाच का देखा, अभी देखते हैं दौड़। अगर दौड़ को ना प्रत्यय लगाएंगे तो सामान्य रूप बन जाएगा दौड़ना। ठीक है, देखो खा इस शब्द को ना प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा खाना। मूल धातु ले को अगर जमा ना प्रत्यय लगाएंगे तो लेना, सामान्य रूप बनेगा लेना। पा को जमा ना लगाएंगे तो पाना। रो जमा ना रोना। ठीक है,
तो ऐसे बहुत सारे मूल धातु रहते हैं और उन्हें ना प्रत्यय लगाने से उनका सामान्य रूप बन जाता है। ये बहुत आसान है आपको ध्यान में रखने के लिए कि कोई भी मूल धातु शब्द को अगर ना प्रत्यय लास्ट में लगाते हैं तो उससे जो रूप बनता है उसको बोलते हैं क्रिया का सामान्य रूप, है ना। देखो, ना प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा देना, है ना। धो को ना प्रत्यय लगाएंगे तो धोना। तो ये क्रिया के दो सामान्य रूप अभी हमने देखे, धातु रूप यानी मूल धातु, और उसको ना प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा क्रिया का सामान्य रूप। तो अभी हम लोग आगे इसका सकोल में थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। तो आगे देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के कौन से भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पहला, और दूसरा है संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो आज के लेक्चर में हम लोग कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, ये जो पहला उसका टॉपिक है, ये देखने वाले हैं। तो कर्म के आधार पर क्या होता है, उसके भी दो पूरक भेद है, दो क्रिया है। कौन सी है? सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया। तो देखो, सकर्मक क्रिया में क्या होता है, अगर वो शब्द पढ़ेंगे सकर्मक, उस शब्द से ही पता चलता है कि स प्लस कर्मक, स जमा कर्मक, कर्मक यानी कर्म, ठीक है, कर्मक यानी कर्म, और स यानी के साथ। तो सकर्मक क्रिया का अर्थ बन जाता है कर्म के साथ, ठीक है, कर्म के साथ। और अकर्मक क्रिया इस शब्द से भी पता चलता है अ जमा कर्मक। तो कर्मक यानी कर्म और अ यानी कर्म के बिना। जो सकर्मक क्रिया होती है उसमें कर्म रहता है, मतलब हम लोग क्या काम कर रहे हैं वो दिया रहता है। और जो अकर्मक क्रिया रहती है उसमें हम लोग क्या काम कर रहे हैं वो नहीं दिया रहता है। अगर सकर्मक क्रिया में क्या कर रहे हो तो उसका हमें जवाब मिलता है, लेकिन अकर्मक क्रिया में हम लोग पूछेंगे क्या कर रहे हो तो कुछ भी जवाब नहीं मिलता। तो इसकी सकोल में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो आगे देखेंगे। पहले ये बहुत महत्वपूर्ण है कर्ता। जैसे कि सकर्मक में हमने देखा कि उसमें कर्म रहता है। तो देखो, कर्ता यानी क्या होता है, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। अभी इस चित्र में एक लड़की दिख रही है, ठीक है, उसका नाम है रिया। रिया सेब खाती है। रिया सेब खाती है, तो ये जो रिया है तो रिया हुई कर्ता, क्योंकि यहाँ पे कौन कार्य कर रहा है, रिया। तो रिया सेब खाती है। कौन सी क्रिया है यहाँ पे, खाने की, वो खा रही है। और क्या खा रही है ऐसे पूछा तो सेब आता है, लेकिन यहाँ पे जो कर्ता है वो रिया है। जैसे सवाल पूछेंगे सेब कौन खाती है, सेब कौन खाती है, तो आप लोग उस एरो को देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है रिया, यानी रिया हुई कर्ता। तो आपको कर्ता समझ में आया। अभी हम देखेंगे कि कर्म क्या होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कर्म। देखिए, कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। जो करता था यानी रिया, रिया कुछ काम कर रही है उसे बोलेंगे कर्म। तो रिया कौन सा काम कर रही है, रिया सेब खाती है। रिया सेब खाती है, यानी रिया कौन सा काम कर रही है, सेब खाने का। तो रिया क्या खाती है, तो अपना जवाब आता है सेब। तो सेब यानी कर्म, ठीक है। यहाँ पे एक उदाहरण लिखा है, देखो, रिया फल खाती है। इसमें करता है रिया, फल है कर्म, और खाती है क्रिया। तो आपको कर्ता, कर्म और क्रिया थोड़ा सा समझ में आया रहेगा, तो हम उसे अभी और सपोल में देखते हैं। तो आगे देखेंगे, कुछ उदाहरण ही लेते हैं तो उससे ज्यादा जानकारी मालूम पड़ती है। तो नेक्स्ट देखेंगे, देखो, सकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक क्रिया में पहले ही बोला है कि स जमा कर्मक,
के साथ क्रिया होना, यानी सकर्मक यानी कर्म के साथ क्रिया का होना। पहला उदाहरण है, रिया सेब खाती है। तो यहाँ पे कर्ता है रिया, रिया क्या खाती है? सेब। तो सेब जो लाल अक्षर में है वो कर्म है। रिया क्या खाती है? तो रिया क्या खाती है? सेब। सेब हुआ कर्म और खाती है हुआ क्रिया। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा उदाहरण है, रमेश खत लिखता है। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? रमेश। रमेश क्या कर रहा है? खत लिखने का काम कर रहा है। तो खत हुआ कर्म और लिखता है यानी क्रिया, लिखने की क्रिया। तो देखो एक छोटी सी परिभाषा नीचे दी है कि जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में अगर क्रिया को सवाल पूछेंगे कि क्या लिखता है रमेश, क्या लिखता है, अगर उसका जवाब आता है खत, मतलब वो हुआ सकर्मक क्रिया। तो आपको अच्छे से समझ में आया रहेगा, सकर्मक कर्म क्रिया के साथ, क्रिया कर्म के साथ होती है। जिसमें कर्म होता है उससे बोलेंगे सकर्मक क्रिया। तो आगे देखते हैं कुछ उदाहरण। ये आगे के उदाहरण देखेंगे हम लोग। देखो सकर्मक क्रिया की पहचान। वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर कोई उत्तर मिलता है तो वो क्रिया सकर्मक होती है। वाक्य, जैसे कि कोई भी वाक्य पढ़ने से हम लोग क्या से सवाल पूछेंगे और उसका अगर जवाब मिलता है तो ही वो क्रिया क्या होगी? सकर्मक। जैसे कि बच्चा दूध पीता है, बच्चा दूध पीता है, इसमें अगर क्रिया को प्रश्न पूछेंगे, क्रिया को प्रश्न पूछेंगे क्या पीता है, क्या पीता है, तो उत्तर आता है दूध। तो दूध हुआ कर्म, ठीक है, और पीता है ये क्या है? सकर्मक क्रिया, ये क्रिया है। और दूध क्या है? कर्म। ये जो वाक्य है इसमें एक सूत्र का उपयोग करते हैं। कौन सा सूत्र है वो? यह वाक्य कर्ता जमा कर्म जमा क्रिया, इस सूत्र के अनुसार ये वाक्य दिया है। इसमें कर्ता भी है बच्चा और कर्म भी है दूध और पिता है क्या है? क्रिया। तो बस इतना ही ध्यान में रखना है कि सकर्मक क्रिया में कर्ता जमा कर्म जमा क्रिया, कर्ता भी रहता है, कर्म भी रहता है और क्रिया भी रहती है, उसे बोलेंगे सकर्मक क्रिया। और हमेशा क्रिया को प्रश्न पूछने का, क्या पीता है, अगर उसका उत्तर मिला दूध, यानी ये हुई सकर्मक क्रिया। तो आगे देखते हैं और उदाहरण। रमेश फल खाता है, ठीक है, रमेश फल खाता है। प्रश्न पूछेंगे क्या खाता है, क्या खाता है? फल। तो फल हुआ कर्म, ठीक है, और खाता है सकर्मक क्रिया। इस उदाहरण में अगर सवाल पूछा है क्या खाता है तो उत्तर भी मिला है, तो ये सकर्मक क्रिया है, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, धोबी कपड़े धोएगा, धोबी कपड़े धोएगा। अगर क्रिया को प्रश्न पूछेंगे क्या धोएगा, क्या धोएगा, तो उत्तर मिलता है कपड़े। कपड़े हुआ कर्म, ठीक है, कपड़े हुआ कर्म, तो ये धोएगा भी सकर्मक क्रिया है। तो इस उदाहरण से हमें सकर्मक क्रिया का पता चल जाता है। तो अभी आगे हम देखेंगे कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। अभी सकर्मक क्रिया के भेद देखो। पहले सकर्मक क्रिया के भेद देखते हैं और उसके बाद अकर्मक क्रिया का पढ़ाई करेंगे। तो सकर्मक क्रिया के दो भेद है। पहला है एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया सबको पता चला कि क्या से सवाल पूछने से अगर उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया है। तो ये एक कर्मक क्रिया क्या है, तो उसकी परिभाषा है जिन क्रियाओं के साथ एक कर्म आता है उन क्रियाओं को एक कर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी जो क्रिया है जिनके साथ एक ही कर्म आता है, एक ही कर्म यानी एक ही संख्या, एक ही कर्म आएगा,
जैसे उदाहरण लेते हैं, सूरज चित्र बना रहा है। सूरज चित्र बना रहा है, तो हमें हमेशा क्रिया को सवाल पूछना है, क्या बना रहा है। तो क्या बना रहा है, इसका उत्तर है चित्र। तो चित्र में कर्म कितने हैं, एक ही है, तो इसलिए इसको बोलेंगे एक कर्म क्रिया। दूसरा उदाहरण है, वरुण पढ़ाई कर रहा है। वरुण पढ़ाई कर रहा है, तो सवाल पूछेंगे क्रिया को, क्या कर रहा है, पढ़ाई। उत्तर मिलता है पढ़ाई, तो इसे भी बोलेंगे एक कर्म क्रिया, क्योंकि इसमें एक ही कर्म आया है। तीसरा उदाहरण है, सचिन क्रिकेट खेल रहा है। क्या खेल रहा है, क्रिकेट। तो इसमें भी एक ही कर्म आया है, तो इसे बोलेंगे एक कर्म क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में एक कर्म क्रिया यानी ओनली एक ही कर्म आता है, सिर्फ एक ही कर्म, जैसे चित्र, पढ़ाई, क्रिकेट, एक ही कर्म आया है। अगर जैसे तीसरा उदाहरण लेते हैं, सचिन क्रिकेट खेल रहा है और उसके साथ और कुछ वो चीज करता, तो वो एक कर्मक में नहीं आता था, लेकिन ओनली सिर्फ एक ही गेम खेल रहा है क्रिकेट, तो वो हुआ एक कर्मक क्रिया। देखो, जिन वाक्यों में कर्मों की संख्या एक ही रहती है, उन वाक्यों की क्रिया को एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जिन वाक्यों में कर्म कितना होता है, एक ही होता है, तो उन्हें बोलेंगे एक कर्मक क्रिया। तो अभी देखेंगे हम लोग द्विकर्मक क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो द्विकर्मक क्रिया देखो, जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म आते हैं, उन क्रियाओं को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। एक कर्म क्रिया में देखे थे कि कर्म सिर्फ एक है, लेकिन द्विकर्मक, द्वि यानी दो, तो द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म आएंगे। तो उदाहरण देखते हैं, कृष्णा ने राधा के लिए मुरली बजाई। ये जो के लिए रहता है वो कारक होता है, ठीक है। कृष्णा ने राधा के लिए मुरली बजाई, तो एक के लिए जिसमें अंडरलाइन किया है, तो उसके आगे राधा और उसके बाद में मुरली, तो ये राधा और मुरली दो कर्म है। कृष्णा ये करता है, कृष्णा ने राधा के लिए क्या बजाई थी, मुरली। तो यहाँ पे कितने कर्म आए, राधा और मुरली दो कर्म, तो उसको बोलेंगे द्विकर्मक क्रिया। ये के लिए, को, से, ऐसे जो शब्द आते हैं, उसके आगे और उसके पीछे दोनों कर्म रहते हैं। दूसरा उदाहरण है, अनुष्का ने गुंजन को उपहार दिया। तो देखो, को के आगे और को के पीछे गुंजन और उपहार, ये दो कर्म है, तो इसे बोलेंगे द्विकर्मक क्रिया। तीसरा उदाहरण है, अभिषेक कार से दिल्ली गया। तो से इस कारक चिन्ह के आगे कार है और उसके बाद दिल्ली यह शब्द है, तो कार और दिल्ली ये दोनों शब्द आए हैं, तो इस क्रिया को बोलेंगे द्विकर्मक क्रिया। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, कारक चिन्ह के पहले और बाद में जो कर्म आते हैं, तो उसमें द्विकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पे देखो, राधा मुरली, गुंजन उपहार, कार दिल्ली, दो द कर्म होने से इसे बोलेंगे द्विकर्मक क्रिया। तो हम लोग अभी सकर्मक क्रिया के दो भेद देखे, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, जिसमें एक कर्मक में एक ही कर्म होता है और द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं, यानी दो कार्य एक साथ किए जाते हैं। अभी आगे देखते हैं, जो महत्वपूर्ण है अकर्मक क्रिया। जो हम क्रिया के भेद देख रहे थे कर्म के हिसाब से, तो पहला सकर्मक क्रिया देखा और अभी दूसरा है अकर्मक क्रिया। अकर्मक, अकर्मक देखो, अ यानी बिना, कर्मक यानी कर्म के बिना, जो क्रिया होती है कर्म के बिना। अकर्मक क्रिया में कोई भी कार्य नहीं होता, कोई भी काम, कोई भी कर्म नहीं होता। अगर पहला उदाहरण देखेंगे, प्रिया दौड़ रही है। प्रिया यहाँ पे करता है और दौड़ यहाँ पे क्रिया है, यानी दौड़ना, यहाँ पे दौड़ने की क्रिया हो रही है। अगर जैसे हम पहले बोले थे कि क्या से क्रिया को प्रश्न पूछना है,
क्या से क्रिया को प्रश्न पूछना है, अगर उसका उत्तर मिलता है तो ही वो सकर्मक रहता है, लेकिन अगर उसका उत्तर नहीं मिलेगा तो वो क्रिया अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो देखो, प्रिया दौड़ रही है, अगर मैंने यहाँ पे प्रश्न पूछा क्या दौड़ रही है, क्या दौड़ रही है, उत्तर मिल रहा है क्या? नहीं, मतलब ये क्रिया हुई अकर्मक क्रिया। इसके लिए वो मल्टीप्लिकेशन का साइन एक्स सबको दिख रहा है, इसका मतलब ये क्रिया अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे कर्म नहीं है, यहाँ पे कर्म नहीं है, केवल कर्ता और क्रिया है। कर्ता और क्रिया, देखो क्रिया कर्ता है, दौड़ क्रिया है, लेकिन इस वाक्य में कर्म नहीं है। ठीक है, अभी दूसरा उदाहरण देखेंगे। सचिन हंस रहा है, सचिन हंस रहा है। अगर क्रिया को क्या से सवाल पूछेंगे, क्या हंस रहा है, तो उत्तर मिलता है क्या? नहीं, मतलब ये भी है अकर्मक क्रिया। नीचे दिया है देखो, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें कर्म ही नहीं होता, कुछ काम भी नहीं दिख रहा, उसको बोलेंगे अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण देखते हैं, आगे देखेंगे अकर्मक क्रिया के उदाहरण। अकर्मक क्रिया की पहचान, अकर्मक क्रिया है ये आपको कैसे पहचानना है, कैसे पहचानेंगे? यस, वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया अकर्मक होती है। अगर वाक्य पढ़ा, बच्चा रो रहा है, ये वाक्य पढ़ा और प्रश्न पूछा, क्या रो रहा है? प्रश्न हमेशा क्रिया को ही पूछना है। क्या रो रहा है, तो उत्तर कुछ भी नहीं आता है, मतलब कर्म नहीं। तो ये रोना, ये जो रोना है ये हुई अकर्मक क्रिया। बच्चा रो रहा है, यहाँ पे क्या से सवाल पूछेंगे तो उत्तर नहीं आता। कौन रो रहा है तो बच्चा उत्तर आता है, लेकिन वो करता है, बच्चा कौन है? करता है, यानी इसमें कर्म नहीं है, तो ये क्रिया हुई अकर्मक क्रिया। दूसरा उदाहरण देखेंगे, राम पढ़ रहा है। देखो राम पढ़ रहा है, तो हमेशा सवाल क्रिया को पूछना है, तो क्या पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे उत्तर नहीं मिल रहा है, यानी कर्म नहीं है। ठीक है, तो ये हुई अकर्मक क्रिया, क्योंकि राम पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है कि राम इंग्लिश पढ़ रहा है, राम हिंदी पढ़ रहा है। अगर वहां पे वो इंग्लिश हिंदी दिया रहता तो वो कर्म बन जाता, लेकिन यहाँ पे बस पढ़ रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है कुछ भी पता नहीं, यानी वो हुई पढ़ना, ये अकर्मक क्रिया। अभी हम आगे देखते हैं अकर्मक क्रिया के ऐसे कुछ उदाहरण, तो नेक्स्ट देखेंगे। यस, देखो बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं एक उदाहरण है। यहाँ पे कौन सी क्रिया है? खेलने की क्रिया है, तो क्रिया को हमें प्रश्न पूछना है, क्या खेलते हैं? क्या खेलते हैं मैंने पूछा तो कुछ भी उत्तर नहीं मिल रहा, यानी एक्स यानी कर्म नहीं है, यानी इसमें कर्म नहीं है। खेलना, तो ये खेलना हुई अकर्मक क्रिया। देखो बच्चे खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं दिया कि बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। अगर ऐसे दिया रहता बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट यहाँ पे कर्म बन जाता, लेकिन यहाँ पे कर्म नहीं है, यानी ये हुई अकर्मक क्रिया। किसी भी खेल का उल्लेख यहाँ पे नहीं किया है। सोनू गाता है, तो प्रश्न पूछेंगे क्रिया को, क्या गाता है? तो यहाँ पे ऐसे भी नहीं दिया है कि सोनू कविता गाता है, सोनू गाना गाता है, तो यहाँ पे कर्म नहीं है, तो गाना ये क्रिया हुई अकर्मक क्रिया। हमेशा जिसमें कर्म नहीं रहता है वो अकर्मक क्रिया होती है, यानी वो कर्म के बिना, किसी कार्य के बिना होती है। देखो सोनू गाना गाता है, यहाँ पे कोई भी कर्म नहीं है। सोनू कविता गाता है, सोनू गाना गाता है, यहाँ पे गाना कविता किसी का उल्लेख नहीं है, तो गाना हुई अकर्मक क्रिया।
तो आपको सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया समझ में आया रहेगा। तो आगे देखते हैं कि क्रिया के भेद हम लोग कैसे पहचाने। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान। पहला उदाहरण है श्याम कपड़े धोएगा। हमेशा क्रिया को प्रश्न पूछना है। तो यहाँ पे क्रिया है धोने की, ठीक है, धोएगा। प्रश्न पूछा क्या धोएगा, क्या धोएगा, तो उत्तर मिलता है कपड़े। तो यहाँ पे कपड़े है कर्म, तो धोना क्रिया क्या हुई, सकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पे कर्म आया है। श्याम कपड़े धोएगा, इस वाक्य में करता है श्याम, कपड़े है कर्म और धोएगा सकर्मक क्रिया। सीता सोती है। अगर प्रश्न पूछेंगे क्या सोती है, तो कुछ भी उत्तर नहीं मिल रहा है। क्या सोती है, तो प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, मतलब कर्म नहीं, और कर्म नहीं मतलब ये सोना कौन सी क्रिया हुई, अकर्मक क्रिया। तो आपको हमेशा ये माइंड में एकदम ध्यान रखना है कि सकर्मक क्रिया में कर्म होता है और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। और इस कर्म है कि नहीं कैसे पता चलेगा, तो आपको जो भी क्रिया रहेगी उसे बस क्या से सवाल पूछना है। अगर क्या से सवाल पूछोगे तो आपको कर्म है या नहीं ये पता चल जाएगा। तो आगे देखेंगे थोड़ा, ये क्रिया के बारे में नेक्स्ट देखते हैं। ये भेद पहचाने। अभी नेक्स्ट है स्वाध्याय देखेंगे। इसमें अगर आपको जवाब आते हैं तो मैं आपको सवाल पूछेगी, तो आपको उसका आंसर अच्छे से ट्राई करना है और देना है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य से क्रिया के भेद पहचानो। अगर जिसको आता है वो लोग रेज हैंड किए दिख रहे हैं मुझे, तो वो आंसर दे सकते हैं। तो पहला उदाहरण लेते हैं, सीता गाना गाती है। अगर किसी को आता है तो जवाब दे सकते हो। यस, पहला उदाहरण है सीता गाना गाती है। कौन सी क्रिया है, सकर्मक है अकर्मक है, कौन बताएगा। अकर्मक क्रिया। कौन सी, अकर्मक क्रिया। देखो आपको क्या करना है, क्रिया को सवाल पूछना है। यहाँ पे गाती है क्रिया है, ठीक है, तो गाती है क्रिया को क्या से सवाल पूछना है, ठीक है। देखो सीता गाना गाती है, मैंने सवाल पूछा क्या गाती है, क्या गाती है, तो उत्तर क्या मिलता है, गाना। गाना। तो ये कौन सी क्रिया हुई, कर्म तो आया ना, गाना। सकर्मक क्रिया, वेरी गुड, ध्यान में रखो। अगर क्या से सवाल पूछेंगे और कर्म आएगा उत्तर में, तो वो सकर्मक क्रिया होती है। तो सीता गाना गाती है, ये हुई सकर्मक क्रिया, ठीक है। गाती है, क्या गाती है, गाना। तो गाना क्या है, कर्म है। तो पहला उदाहरण है सकर्मक क्रिया, ठीक है। अभी दूसरा उदाहरण लेते हैं। कौन उछलता है, कौन उछलता है, कौन बताएगा सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। ये असकर्मक क्रिया। क्या उछलता है, उत्तर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, क्या उछलता है, नहीं। तो ये हुई अकर्मक क्रिया, ये हुई अकर्मक क्रिया। क्योंकि यहाँ पे कर्म नहीं है, ठीक है। तीसरा उदाहरण है बिजली चमकती है। बिजली चमकती है, अगर सवाल पूछेंगे क्या चमकती है, तो उत्तर नहीं मिल रहा है, मतलब ये भी हुई अकर्मक क्रिया। चौथा उदाहरण है अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है। कौन जवाब देगा, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक। अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है, क्या पढ़ा रही है, अध्यापिका क्या पढ़ा रही है, पुस्तक। तो ये कौन सी क्रिया हुई थी, क्रिया कौन सी थी, सकर्मक, वेरी नाइस। ये क्रिया कौन सी हुई, सकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पे पुस्तक का उल्लेख हुआ है, तो पुस्तक क्या है, कर्म है।
ठीक है। उसके बाद का उदाहरण देखेंगे। श्याम फिल्म देख रहा है। ये जो श्याम है वो फिल्म देख रहा है। तो क्रिया को सवाल पूछेंगे, क्या देख रहा है? क्या फिल्म देख देख रहा रहा है। फिल्म देख रहा है। है? क्या हुआ? कर्म। फिल्म क्या हुआ? कर्म। तो ये कर्म। कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया सकर्म है? क्रिया। सकर्म सकर्मक क्रिया। क्रिया। वेरी गुड। हाँ, ये तो जिस वाक्य में कर्म आता है वो क्रिया को बोलेंगे सकर्मक क्रिया। उसके बाद का उदाहरण है, बच्चे खेलते हैं। क्या खेलते हैं? कुछ भी ऐसा खेल दिया क्या? किसी गेम का नाम? किसी भी नो। गेम का नाम नहीं दिया है। मतलब किसी भी गेम का नाम नहीं। अगर हम सवाल पूछेंगे क्या खेलते हैं, आपको उत्तर मिल रहा है क्या? नो। नो। तो कौन सी क्रिया बनेगी ये? अकर्म क्रिया। कर्म क्रिया। अकर्मक क्रिया। कर्म के बिना जिसमें कर्म नहीं रहता है उसे बोलेंगे अकर्मक अकर्म क्रिया। क्रिया। लास्ट का उदाहरण देखो। रुचि कविता लिख रही है। रुचि कविता लिख रही है तो क्या लिख रही है? कविता। कविता। ये तो कविता क्या हुआ? कर्म। कविता क्या सकर्म हुआ? क्रिया। कर्म। कर्म क्रिया। तो कौन सी क्रिया होगी ये? ये सकर्म क्रिया। कौन सी क्रिया? ये सकर्म सकर्मक क्रिया। क्रिया। वेरी नाइस। यस, तो ध्यान में रखो बच्चों, ये बहुत इजी है। बस आपको क्या ध्यान में रखना है, जहाँ पे सवाल पूछेंगे और आपको उत्तर मिलेगा। क्या से? क्या से अगर क्रिया को सवाल पूछेंगे और आपको उत्तर मिलेगा तो उसे बोलेंगे सकर्मक क्रिया। और क्या से क्रिया को सवाल पूछने से आपको उत्तर नहीं मिलेगा तो उसको बोलेंगे अकर्मक क्रिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। और उसके उदाहरण चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, तो आप घर बैठे ये उदाहरण लिख सकते हैं और ये कौन सी क्रिया है ये भी पहचान के वो सामने लिख सकते हैं। जैसे कि ये उदाहरण लिए हम लोगों ने, वैसे भी आपको भी घर में गृह कार्य करना है, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, गृह कार्य अच्छे से कंप्लीट करना है। यस, तो नेक्स्ट देखते हैं गृह कार्य। पाठ्य पुस्तक में से चित्र देखकर क्रिया शब्द की सूची बनाओ। आपके पाठ्य पुस्तक में अभ्यास 1, आपके पाठ्य पुस्तक में ये चित्र आपने देखा रहेगा। देखो, इस चित्र में क्या दिख रहा है आपको? एक लड़की पेड़ के नीचे बैठी है। एक लड़की पेड़ के नीचे बैठी है। तो कौन सा क्रिया शब्द आया यहाँ पे? बैठना। बैठने की क्रिया हो रही है। ठीक है, तो बैठी है। एक बुजुर्ग आदमी पानी पी रहा है। एक बुजुर्ग आदमी पानी पी रहा है। तो यहाँ पे पानी पीने की क्रिया, पी रहा है, ये क्रिया शब्द आएगा। ठीक है। पेड़ पर चिड़िया बैठी है। पेड़ पर चिड़िया बैठी है, तो बैठने की क्रिया। तो ये सारे क्रिया शब्द का सूची आपको बनाना है। ठीक है। और आप जो दिन भर आप जो काम करते हैं घर पे, जैसे कि सुबह उठते हैं, फिर ब्रश करते हैं, नहाते हैं, अपना भोजन लेते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, मतलब सारी चीजों का, सारे कार्य का आपको सूची बनाना है कि दिन भर में आप लोग क्या क्या कार्य करते हैं और कौन कौन सी क्रिया होती है। जैसे कि हमने उदाहरण पे लिए थे कि अमोल पढ़ाई करता है, मदद करने का कार्य करता है, मतलब पढ़ना, लिखना, सोना, है ना। तो ये सब क्रिया शब्द है। तो वैसे ही आपको आपके पाठ्य पुस्तक में ये जो चित्र है इसमें से ढूंढकर क्रिया शब्द लिखना है। और आप भी जो दिन भर कुछ कुछ ना कुछ कार्य करते हैं वो सारे क्रिया शब्द आपको लिखने हैं। आप सबको ये समझ में आया रहेगा, तो आप अच्छे से ये गृह कार्य करो। और कुछ भी डिफिकल्टीज रहेगी तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है। यस, थैंक यू।
अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।